आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की क्या शांति। आपका सवाल क्या है? मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ। सवाल एक सवाल पूछिए। सुन लीजिए आप ही सवाल को उत्तर देना। वो लोग वो संघी जो नहीं लड़े इस देश की आजादी में, उनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए दूसरी बात सुन लीजिए, और सवाल सुनिए, बार मत सुनिए। 90 करोड़ कह रहे हो, 80,000 करोड़ अजीत पवार, 35-40 हजार करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा, चोरों की बारात खड़ी है, चोरों की बारात खड़ी है। इनकी पूरी चलिए अब आप कम से कम ये इस पर तो आ गए कि 90 करोड़ गलत हैं। सवाल का जवाब जाए, सवाल है करण वर्मा जवाब। इनके अंदर बड़ा एक सेकंड इनके अंदर बड़ा देशभक्ति का भाव छाया हुआ है। कह रहे हैं ये देश का अखबार था। आपको पता है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में 5,000 जो शेयर होल्डर थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। वो आज रो रहे हैं कि हमें बताया तक नहीं गया कब हमारी इक्विटी ट्रांसफर कर दी। 1938 शांति भूषण उनमें से एक है। आपने देश के लिए जो लोग लड़े हैं उनके बाप दादाओं के साथ आपने उनके साथ धोखा किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं किया ये और आपने उनको नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बचाने की कोशिश की, अपनी जेबें भरने के लिए उसके अंदर डरे हुए हैं। यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस फिर से अपने को रिस्ट्रक्चर कर रही है। ये प्रॉब्लम है। एक सेकंड पहले आपको डर है क्योंकि एआईसीसी तो चिल्लाने की आवश्यकता है। एक सवाल, एक लॉजिकल सवाल, मेरा भी मुझे भी एक सवाल पूछना है। पहले आप विवेक जी ने कहा कि ये देश का एजेएल, देश का अखबार चला रहा था, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन। देश के अखबार को 90 करोड़ का लोन दिया था कांग्रेस ने, ये भी ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस ने वो लोन उन्हीं को क्यों माफ नहीं किया? यंग इंडियंस टेक ओवर कर दे, फिर यंग इंडियंस का क्यों लोन माफ किया? वो भाई एक ही बात है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक बात इससे नहीं है सर, इससे नहीं है, क्योंकि एजेएल में 5,000 शेयर होल्डर थे फ्रीडम फाइटर, यंग इंडियन में 2 शेयर होल्डर थे। Those people are not alive। अरे बात कर रहे हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। और ये पत्रकारिता, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। पिताजी माताजी की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को लिया, उनसे नहीं, उनके मेरा एक और सवाल है। मैं तारिक खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये नोएडा फिल्म सिटी है, इसमें बहुत से चैनल चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट पे चल रहे हैं, कुछ लॉस पे। अब जिनका लॉस है उनको भी बेल आउट कर दीजिए ना, कांग्रेस से पैसे दिलवा दीजिए, सबको बेल आउट कर दीजिए। पहले तो हम बेल आउट करेंगे, हम मोदी के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों बेल आउट कर रहे हैं? आपको पसंद वही है जो माँ बेटा का पहले तो अखबार है, पहले तो बाकी किसी का नहीं है। भाई गांधी लड़े ना देश के लिए। मैंने सवाल तारिक खान से पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार उनको ऐड दे रही थी। अच्छा भाई, नहीं है, दे रही है तो भाई पूछना है क्या? आप यूपी में जब ऐड देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी से या शहजाद भाई से वो पूछते हैं क्या? डीएवीपी से चलता है। नहीं ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो चलता है, वो चलता है, नहीं ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या हर स्टेट अपने विज्ञापन प्रेस को नहीं देते हैं? स्टेट एक विज्ञापन नहीं होता। एक सेकंड, स्टेट का वो लास्ट आए हैं उन्हें बोलने। स्टेट का एक विज्ञापन नहीं होता है, हजारों विज्ञापन होते हैं। कुंभ के भी विज्ञापन हुए। स्टेट तमाम, जैसे जनधन योजना ले लेते हैं, स्टेट विज्ञापन निकालता है उसका। आप बताइए कि उसकी क्या गाइडलाइन है? और अगर डीएवीपी गाइडलाइन है, नहीं है गाइडलाइन, मगर वो अपने हिसाब से देते हैं ना, पूछ के देते हैं। हिमाचल सरकार भी दे रही है। मैं आपको सुनिए, हिमाचल सरकार पे सवाल क्या है? तारिक में आपको उस पे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल दो सवाल इस पे पहले ले लो। 2 सवाल, एक तो ये, दूसरा ये कि राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, उस पे उन पे मुकदमा होता है, उसके बाद
उस पर जजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उनकी सदस्यता भी चली जाती है। गलत बोल दिया उन्होंने, ठीक है, बहाल भी होती है। बिदोड़ी नहीं, बहाल तो हुए, लड़ाई लड़ी, लेकिन बिदोड़ी पार्लियामेंट में मुसलमानों को खुलेआम गाली देते हैं। अब हो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं होता। दोनों विषयों इसको बताना चाहिए ना, एक एक करके इसका जवाब तो देना चाहिए। जवाब दीजिए। पहले तो तारिक साहब, अच्छा है आपने इनोसेंस में या जो भी रीजन से आपने पूछा, डीएवीपी हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे लागू है। उसी के आधार पर जो अखबार हो या टेलीविजन चैनल, उनकी व्यूअरशिप, उनकी रीच, उनके बाकी के पैरामीटर्स के आधार पर एक ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबली उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी शक्ल पसंद आई, छप नहीं रहा है पेपर, फिर भी दे दिया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो स्टेट 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, उसके 2 करोड़ रुपए आप विज्ञापन में यहां दे रहे हो, और जो सबसे बड़े अखबार या चैनल्स है उनको कितना दे रहे हो आप सामने। दूसरी बात, आपने कहा आपको कोर्ट पे भरोसा है नहीं है। एक से सुन लीजिए, इसी कोर्ट ने बार बार नेशनल हेल्थ केस में सोनिया गांधी के परिवार को रिलीफ नहीं दिया। इसी कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। इसी कोर्ट ने, आपके लोग गए थे बिदुरी के खिलाफ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पर मैं आखिरी बात आप ही को मेरे सवाल के बाद बहुत अच्छा रहा मेरे सवाल के बाद अच्छी बात है, मेरे सवाल के बाद मेरा सवाल ये इन्होंने कहा तारिक भाई, अगर महाराष्ट्र की सरकार ऐसे किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देगी जो बीजेपी की किसी नेता की कंपनी है, तो बीजेपी उठाए ना उठाए, मैं सवाल जरूर उठाऊं। ना होने दे, हम अब लास्ट मुझे 10 सेकंड दे दे मेरा अपना एक सवाल फ्रेम करने के लिए। इन्होंने कहा, जो कपिल जी ने स्टार्टिंग में कहा और जो विवेक जी ने भी दोहराई, वी फॉर वेंडेटा। कपिल जी हाथ जोड़ते हुए आपके सामने तारिक जी और विवेक जी, लालू प्रसाद 5 टाइम्स कन्विक्टेड, वो भी बोलते वेंडेटा है, और पहली बार कन्विक्शन यूपीए में हुई। और मुलायम सिंह यादव जी याद है ना, उन्होंने कहा सीबीआई का दुरुपयोग, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर डीए केस कांग्रेस ने लगाया सीबीआई का मिसयूज करते, और डीए केस बंद कब हुआ? देखो ये औरंगजेब पढ़ के आए हैं, औरंगजेब पढ़ के आए हैं, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। बोले जा रहे हैं हम ये औरंगजेब और राणा सांगा पढ़ते पढ़ते फाइनेंशियल इश्यूज में शहजाद भाई भूल गए। औरंगजेब की बात करना है। समाजवादी पार्टी का तो आज ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ईडी बनाई, अब ईडी को खत्म करने का, समाप्त करने का समय आ गया है। अब आप बता दीजिए, जो बीज आपने बोया था अब वो आप ही को सूट नहीं कर रहा, बंद करवा दें क्या? देखिए नाविका जी, मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं सिर्फ अभी शहजाद ने बहुत सारी बातें बोली, तो अगर ईडी ने जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी, आप मेरे को बताएंगे कि उसका क्या लॉजिकल कंक्लूजन हुआ? प्रफुल्ल पटेल जी के अगेंस्ट एक सेकेंड, प्रफुल्ल पटेल जी के अगेंस्ट ईडी की इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई, क्लोजर फाइल हो गया। सुवेंद्र अधिकारी जी के अगेंस्ट भी ईडी की प्रोसिक्यूशन है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से वो पेंडिंग है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं नाविका जी कि आप किसी भी एजेंसीज को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, पॉलिटिकल माइलेज और नैरेटिव बिल्डिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते। और जैसे आपने मेरे को अभी एक सवाल पूछा कि आप ईडी को बंद कर दीजिए, तो मेरा जवाब है नहीं बंद होनी चाहिए। ईडी को काम अपना बिल्कुल फेयर, ट्रांसपेरेंट और बायपार्टिसन होकर करना चाहिए। जिसके अगेंस्ट कार्रवाई बनती है आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। अगर आप अपनी रिसोर्सेज और एनर्जी ठीक जगह लगाएंगे तो आपका कन्विक्शन रेट 1% से कम नहीं होगा। स्पेसिफिकली पूछा, मैं इसका स्पेसिफिक जवाब दे दूं, सुनेंगे? पहले तो हिमंता जी पर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही थी, सीबीआई की थी, और सीबीआई ने पता है क्या बताया? आपके जमाने में शुरू हुई थी। सीबीआई ने बताया ही वाज कॉल्ड एज विटनेस, और प्लस वो मामला हाईकोर्ट में आप ही के पीआईएल सिस्टम ने पीआईएल फाइल की।